प्यारे ओशो को याद करते हुए मैं आपके अंदर बैठे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। संसार में इतने मनुष्य जन्म लेते हैं, लेकिन सत्य की खोज में कोई ही निकलता है। सत्य की खोज करना एक बहुत बड़ी बात है। उसकी खोज में दौड़ना, उसकी खोज में जाना एक बड़ी बात है, लेकिन उस सत्य की खोज के लिए अंदर इच्छा होना उससे भी बड़ी बात है। ओशो की राह पर चलते हुए मैं भी उसी सत्य की खोज में निकला हूं। तुम्हें मैं अपने साथ आने का न्योता देता हूं। उस राह पे चलते हुए सत्य मिल जाए, ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं। फिर हम उसकी खोज में गए थे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और मैं आपको कहूं, सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए प्यासे हो जाना है। वो भी एक आनंद है। जो शूद्र को अपने मन से चाहता है वो शूद्र को प्राप्त हो जाता है। जो विराट के लिए अपने मन से भक्ति रखता है वो विराट को प्राप्त हो जाता है। नए जमाने के विषय में कहें तो एक रेड कार थ्योरी है। जो व्यक्ति लाल कार के बारे में सोचेगा उसको चलते रास्ते में चलते हुए सारी लाल कारें दिखाई देगी। अन्यथा कोई मनुष्य ऐसे चलते हुए लाल कार को क्यों देखे? उसने लाल कार इसलिए देखी क्योंकि उसने अपने मन में सोचा था कि उसे लाल कार देखनी है। तो सत्य के लिए वही इच्छा अगर मन में प्रबल होगी तो सत्य दिखेगा। उसका चांस ज्यादा है कि सत्य को वो व्यक्ति प्राप्त हो जाए जिसके मन में सत्य को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मैं एक बात पुनः दोहराऊं कि जो शूद्र की इच्छा रखेगा वो शूद्र को प्राप्त कर भी लेगा तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जो विराट की अभिप्सा रखेगा वो उसको प्राप्त भी नहीं होगा, तब भी उसको संतुष्टि होगी। ये हमारे संत कह गए थे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ये परमात्मा, यह सत्य तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। इसके बीज कहीं बाहर विकसित नहीं होंगे, ये तुम्हारे अंदर ही विकसित होंगे। जब भी कभी ये ख्याल पैदा हो कि ईश्वर को पाना है, जब भी कभी ये ख्याल पैदा हो कि सत्य को पाना है, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे भीतर कोई बीज अंकुरित हो गया है या अंकुरित होने को है। तुम्हारे भीतर जो बीज अंकुरित होने को है, तुम्हारे भीतर जो आंदोलन घटने को है, उस बीज को, उस आंदोलन को तुम्हें बचाना होगा। अगर वो बीज अंकुरित भी हो जाए तो वो अपने आप वृक्ष नहीं बनेगा। अगर माली खेत में बीज बीजता है, वो उसका ध्यान रखता है, उसको पानी देता है, उसको खाद डालता है, उसको बड़ा करता है, इसी तरह से तुम्हारे अंदर अंकुरित हुए हुए इस बीज को भी तुम्हें पालना पड़ेगा। तुम्हें इसको पालने की इच्छा तुम्हें इसको पाने की इच्छा तब तक प्रबल रखनी होगी जब तक ये तुम्हारा बीज बड़ा होके वृक्ष ना बन जाए। और ये भी याद रखना कि इस जमीन पे लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, लेकिन सभी बीज वृक्ष नहीं बन पाते। अगर वो बीज वृक्ष बन पाते तो एक ही बीज में लाखों बीज और लगते, उस वृक्ष में लाखों बीज और लगते, और एक ही बीज में इतनी शक्ति होती कि वो एक पूरा जंगल बना देता। तो अगर एक बीज बड़ा होके वृक्ष बन सकता है, उसमें इतनी ऊर्जा है, तो मनुष्य के अंदर तो उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा है। जब एक अणु जिसको विस्फोट करके इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर बन सकती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर जो अणु है वो तो बहुत बड़ा है। इसी अणु का अगर विस्फोट हो जाए तो परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं हैं, अपने ही अणु के इस विस्फोट से जिस शक्ति का अनुभव होता है, जो शक्ति जागृत होती है, उसी का नाम परमात्मा है। तो अगर आपके अंदर उस विस्फोट से उस परमात्मा को पाने की अगर इच्छा है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ।
यह जरूरी नहीं कि आपके अंदर उस परमात्मा को पाने की इच्छा हो सकता है आपके अंदर कौतूहल ही हो। आप उत्सुकता के कारण आए हो मेरे साथ, या आप एक दर्शक मात्र हो। तो इस बात को भी स्मरण रखना कि सिर्फ दर्शक मात्र होने से या सिर्फ कौतूहलवश आने से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस जगत में कुछ भी पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसी तरह से परमात्मा को भी एक कीमत चुका के पाया जा सकता है। सिर्फ कुतूहल से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, सिर्फ जिज्ञासा से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तुम्हारे अंदर एक, जैसे एक मरुस्थल में अगर आप हो और आपको प्यास लगी हो, पानी ना मिल रहा हो, आप उस हद तक प्यासे हैं कि अगर पानी अब ना मिले तो आप मर जाएंगे। उस समय अगर कोई आपके पास आके कहे कि मैं तुम्हें पानी देता हूं, लेकिन इसको देने के बाद मैं तुम्हारी जान लूंगा, तो आप उस पानी को लेके मरना चाहेंगे, आप तृप्त होके मरना चाहेंगे। वो आपको मंजूर होगा कि पानी दे दो, उसके बाद चाहे जान ले लो। ये परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा भी कुछ इसी तरह से होती है। तो अब जब इतनी इच्छा, इतनी जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होगी, उस इच्छा से वो बीज टूटेगा आपके अंदर का और उसमें से अंकुर पैदा होगा, उसका वृक्ष बनेगा। एक बीज के खोल को टूटने के लिए बहुत दबाव लगता है, बहुत शक्ति लगती है, तभी उसके अंदर से एक कोमल वृक्ष का, एक कोमल पौधे का जन्म होता है। हमारे अंदर भी एक बहुत सख्त खोल है, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से अंकुर फूटने के लिए भी बहुत शक्ति लगेगी। इसलिए जो सिर्फ कौतूहल के कारण इधर इकट्ठे होंगे या साथ चलने की कोशिश करेंगे, वो बीच रास्ते में साथ छोड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि सिर्फ कौतूहलवश मेरे साथ ना आए। इसलिए सब अपने अंदर से इस चीज को बहुत स्पष्ट कर ले कि क्या उसको इच्छा है परमात्मा को पाने की, क्या उसको इच्छा है शांति को प्राप्त होने की। वो स्थिति को बहुत मजबूत कर ले कि ये सिर्फ कुतूहल है या एक अंदर से एक प्रबल इच्छा का उत्पन्न हुआ है कि वो परमात्मा को पाना चाहता है। फिर इस बात को भी समझें कि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने की, तो तुम जो भी करोगे उसके अंदर प्राण नहीं होंगे, वो निष्प्राण होगा। फिर कसूर तुम्हारी साधना का नहीं होगा कि तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सके। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में रुके हुए थे। वहां वो कहते थे कि हर एक व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है, परमात्मा को पा सकता है। तो एक व्यक्ति उनके पास गया और बोला कि आप तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है, परमात्मा को पा सकता है, लेकिन सब पाते क्यों नहीं है? महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि तुम शाम को गांव के हर चौखट पे जाना और एक लिस्ट बनाना कि हर आदमी क्या क्या चाहता है। गांव में घर थोड़े ही थे। शाम हुई, वह व्यक्ति हर दरवाजे पे गया, उसने लिस्ट बनाई और वो लिस्ट लेके वो महात्मा बुद्ध के पास आया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि इस लिस्ट में से कितने लोग परमात्मा या मोक्ष को पाना चाहते हैं। उस व्यक्ति को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि उनमें से कोई भी परमात्मा या मोक्ष को नहीं पाना चाहता था। सबकी इच्छाएं संसारिक थी, सब संसारिक वस्तुएं ही पाना चाहते थे। तो तब महात्मा बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि मोक्ष को सब पा सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर इच्छा होगी वही पा सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है परमात्मा को पाने की, तो मेरे साथ चलना, अपनी इच्छा प्रबल कर लेना, अन्यथा उसका कोई फल ना होगा। मेरी एक बात याद रखना कि आपके भीतर अगर किसी चीज को पाने की इच्छा है,
परमात्मा को पाने की इच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके पास किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो दिला भी नहीं सकती है। तो एक सूत्र जो आपको याद रखना है कि पहले चीज को, परमात्मा को, शक्ति को, शांति को पाने से पहले अंदर इच्छा का होना बड़ा जरूरी है। तो ये मेरी एक बात स्मरण रखना कि आपके अंदर की ये इच्छा ही आपकी किसी चीज को पाने का कारण बनेगी। अगर कोई कदम निराशा में उठता है तो अंत भी निराशापूर्ण होता है। अगर कोई कदम आशा के साथ, उत्साह के साथ उठता है तो उसका अंत भी उत्साहपूर्ण होता है। इसलिए कदम आशा और उत्साह के साथ उठाना। तुम उन्हीं लोगों को देखना जो इतिहास में आशापूर्ण रहे थे। तुम उन लाखों करोड़ों को लोगों को मत देखना जो परमात्मा को प्राप्त नहीं हुए। तुम उन चंद लोगों को देखना जो इतिहास में परमात्मा को प्राप्त कर गए थे, उनका अनुसरण करना। तुम महावीर को देखना, तुम बुद्ध को देखना, तुम क्राइस्ट को देखना। चेतना परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर बराबर की बनाई है। परमात्मा ने चेतना को बनाने में कोई भेद नहीं किया है। बुद्ध के अंदर, कृष्ण के अंदर, क्राइस्ट के अंदर भी उतनी ही चेतना थी जितनी चेतना तुम्हारे अंदर है। उस चेतना को ऊपर कैसे उठाना है, बस इसी के लिए हम बात शुरू कर रहे हैं। तो इसका पहला सूत्र है ध्यान। ध्यान कैसे करना है? अब ध्यान और होश से मेरे ओशो का क्या मतलब है, वो एक छोटे से वाक्य के साथ मैं बताता हूं। तुम खाना खा रहे हो पर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि मेरी गाड़ी वहां धूप में खड़ी है, मेरा बच्चा स्कूल में शायद अच्छे से पढ़ नहीं रहा होगा। तो तुम वो खाना बिना ध्यान के खा रहे हो, तुम उसको बेहोशी में खा रहे हो, तुम्हारा होश वहां नहीं है, वो बेहोशी में किया हुआ कार्य है। जब तुम होश में रहोगे, जब तुम अपने अंदर जाओगे तो तुम सिर्फ अपने साथ होगे। वहां चाहे लाखों लोगों की भीड़ है, लेकिन जब तुम होश में होगे तो तुम अपने अंदर रहोगे। पहला विचार और पहला आज का संस्मरण और तुम्हें देने के लिए मेरे पास जो है वो ध्यान है। पहला सूत्र ध्यान है। तुम ध्यान से देखो, अपने आप को देखो। क्रोध भी आए तब भी देखना, उस क्रोध को भी देखना। तुम किसी को गाली दोगे, ध्यान में रहोगे तो गाली नहीं दे पाओगे। जब तुम अपने विचारों को देख रहे हो, उनके तुम साक्षी बन रहे हो, तो साक्षी भाव में क्रोध करना, गाली देना, यह संभव नहीं हो पाएगा। तो आज पहले सूत्र के साथ हम शुरुआत करते हैं। मुझे भी यही रास्ता मिला है, मैं खुद भी करूंगा, आपको भी साथ लेके चलूंगा। तो आज का पहला सूत्र ध्यान होगा। हम जो भी करेंगे साक्षी भाव से करेंगे। खाना खाएंगे साक्षी भाव से खाएंगे। सांस लेंगे, सांस को भी देखो, सांस कैसे अंदर जाती है, बाहर आती है। ये प्राण वायु तुम्हारे अंदर प्राण लेके जा रही है। तुम कहीं बैठे हो, परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, तो आज जाके उसे होश से देखना। उन पक्षियों को, उन वृक्षों को, उस प्रकृति को और सब चीजों को होश से देखना शुरू करना, ध्यान से देखना शुरू करना। तो मेरे प्रिय आत्मन, इस पहले प्रयोग ध्यान के प्रयोग के साथ शुरू करना। देखो तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यह तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी उस परमात्मा की तरफ जाने की। आप सबके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।